शब्दं करो इच्छति प्रभु के धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक और अवसर हमें दिया। एक्चुअली दीदी कल बोले थे कि आज क्लासेस हैं, पर दीदी लिंक भेजने के लिए लेट होने का कारण मैं भूल गया। नहीं तो मुझे याद था, पर दीदी ने लेट बोला तो मेरे प्रॉब्लम नहीं है, दीदी ने गलती की। तो जल्दी भेजना था तब मैं याद रहता, तो थोड़ा लेट भेजें, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी नहाने जा रहे थे, नहा के जल्दी दौड़ के आया हूँ। तो इसलिए थोड़ा ऐसे हाँ, प्रभु की दया से परमेश्वर हमें चला रहे। कुछ जो यूजुअली नहीं जुड़ते हैं उन लोग आज हैं, पूजा यादव सिस्टर, जो एंड जसन, जेफी, इन सब लोग मेरे क्लास में नहीं होते, फिर भी आज तो जुड़े हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओके, हम सब भी यहाँ पे ठीक है। ക്യാമറ തുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് ക്യാമറ ബ്ലർ ആയിട്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. हम जो नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे। पुराना नियम के सर्वे हैं, एक एक बुक को हम पढ़ा रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन हो गया है। आज पिछले दिन पिछले हफ्ते हम लास्ट में जेनेसिस के एक वीडियो देख के हम हमारे ये समाप्त किए थे। आज हम जेनेसिस का किताब शुरू होने वाला है। तो हम आइए हम जेनेसिस का किताब में हम जाएंगे। सवाल मैं बीच बीच में पूछूंगा, उसी के लिए क्रिस्टीना कौन है दीदी? भैया वो यहाँ हैदराबाद के पास अंकल की बेटी। ओके ओके, वेलकम क्रिस्टीना, आपको स्वागत है आईजीएम के मीटिंग में। प्रभु आपको आशीष करें। अगर आप हो सकते तो अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, हम आपको देख पाएंगे। हिंदी समझती है ना जैसे? चलो, ओके, ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, हम जेनेसिस में जाएंगे। जेनेसिस में हम जाएंगे। ओके, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? क्लियर है? ओके, हम जेनेसिस हमारे बाइबल के पहले किताब है, है ना? जेनेसिस हमारे पुराना नियम में कितना पुस्तक है जेफी? 39 39 पुराना नियम है 39। ओके, हाँ, जेफी पहले क्लास में था। यस, शी वाज देयर इन द फर्स्ट क्लास, आई रिमेम्बर। या शी वाज देयर, आप थी वहां पे ना? यस 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 यस। जब वो पीछे वाला वो देखा ना, तब याद आया कि आप भी जुड़े थे, उस दिन भी यही बैठे हुए थे आप। ओके, गॉड्स क्रिएशन एंड कवेनेंट, परमेश्वर की सृष्टि और वाचा के बारे में उत्पत्ति की किताब में बताते हैं, है ना? जेनेसिस, उत्पत्ति, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के सृष्टि और वाचा के बारे में बता दिए जाते हैं। हम जब उत्पत्ति की किताब देखेंगे, पहले आयत सभी को याद रहेंगे। लक्ष्मी, उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले आयत क्या कहते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हाँ, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड एर्थ। परमेश्वर आदि में आसमान और पृथ्वी को बनाया करके वहां पर लिखे। सब बच्चे को, छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चे भी, हमने जब शुरुआत में संडे स्कूल में जाते वक्त हम यही आयत मेमोराइज करके बोलते थे, नो वी आर, हमें ये आयत बहुत ही अच्छे से पता है। तो उत्पत्ति की किताब में 50 अध्याय हैं। कितना अध्याय है? 50 अध्याय हैं।
इस 50 अध्याय को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 मेजर डिविजन्स, और आगे हम बहुत इसी में डिवाइड करेंगे। खास करके 2 मेन भाग में डिवाइड किया गया है। एक, हमने पिछले हफ्ते जो वीडियो देखा था वो पहले अध्याय से 11वां अध्याय तक का, कितना जनों को याद है नहीं पता, पहले अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक का जो पिछले हफ्ते जो हमने वो वीडियो देखा था। तो ये पहले अध्याय से लेकर 11वां अध्याय तक हम 4 की मूल घटनाएं हम देख सकते हैं। हमें 4 की इवेंट्स वहां पे हम देख सकते हैं। पहला, क्रिएशन और सृष्टि, फॉल पतन मतलब पाप में गिरना, और फ्लड और जल प्रलय, और राष्ट्र नेशंस। 4 बातों को हम वहां पे देख सकते हैं। पहले अध्याय उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक हम 4 बातों को मतलब 4 घटनाओं को, 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स, 4 मूल मूल घटनाओं को हम वहां पे देख सकते हैं। ये के सृष्टि, पतन और जल प्रलय और राष्ट्र। और दूसरा भाग में जब हम देखते हैं उसके अध्याय 12 से लेकर 50 तक जब हम देखे जाएंगे तो 4 मूल व्यक्तियों के बारे में, पुरुष के बारे में हम वहां पे देख सकेंगे। एक है इब्राहिम, नहीं तो अब्राहम, और इसहाक, याकूब और यूसुफ। पहले अध्याय से लेकर 11वीं अध्याय तक हम 4 मूल घटनाओं को, नहीं तो 4 की इवेंट्स को देख सकते हैं। और 12वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक हम 4 मूल पुरुष के बारे में हम देख सकते हैं। पहले इब्राहिम, दूसरा इसहाक, और तीसरा याकूब, और चौथा यूसुफ। और जब हम पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक जब हम कुछ बातों को बोलते वक्त आपको क्या क्या चीजें याद आते हैं? क्या क्या चीजें आपको याद आते हैं? लक्ष्मी, बोलिए बेटा, पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक आपको क्या क्या बातें याद आते हैं? परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, और जो है इसमें फिर हम देखते हैं 5-6 में कि जो है परमेश्वर ने सब कुछ जल प्रलय के द्वारा सब कुछ खत्म भी कर दिया। और उसके बाद फिर हम एक नई सृष्टि मतलब नई चीजों को देखते हैं। नूह के द्वारा परमेश्वर ने फिर सब कुछ जो है नया कर दिया, और लोगों को भी किया, सारी चीजें मतलब फिर से वैसे ही हो गया। ओके, यस। हम काफी बातों को पहले अध्याय से लेकर 4वें अध्याय तक हम देख सकते हैं। पहले की क्रिएशन है ना, सृष्टि, हमने जैसे हमारे स्क्रीन में देखा था, हमारे सृष्टि को हम देख सकते हैं। और दूसरी जो हम देख सकते हैं फाल पतन, और तीसरी जल प्रलय, और चौथा राष्ट्र को हम देख सकते हैं। या sorry, हम देख सकते हैं। ओके ओके, एंड नेक्स्ट ओके, जब हम देखेंगे अगले बार, जब हम देखेंगे इसी में हम देख सकते हैं, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने किया है। जब हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले अध्याय से लेकर दूसरी अध्याय तक हम देख सकते हैं क्रिएशन ने तो सृष्टि के बारे में हम देख सकते हैं। ये सारे बातें आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? जब हमारी ओल्ड टेस्टामेंट की सर्वे, जो पुराना नियम के ये सर्वे जब खत्म हो जाएंगे, एक एक चैप्टर में, एक एक पुस्तक में, एक एक अध्याय में क्या है करके आपके मन में आना चाहिए। जब कोई प्रचार करते हैं तो कोई विषय के बारे में जब बताते हैं तो आपके मन में, समूएल की किताब इतना अध्याय जब बोलते हैं वक्त आपको पता होना चाहिए कि ये अध्याय में क्या है।
जब हम उत्पत्ति की किताब देखते वक्त जब कोई बोलते हैं जेकब के बारे में हम देखेंगे तो कहाँ लिखा है करके बोलते वक्त आपको याद आना चाहिए यार, जेकब का कहानी 27 से शुरू होके 34 में खत्म होते करके आपके मन में आना चाहिए। इसलिए उसी के लिए हमने क्या करना होगा, ये सारे बातें पढ़ना है और वजन जरूर पढ़ना है। ओके, ठीक है। हाँ, कम से कम वो सिर हिलाया करो ना, शब्द ही नहीं आ रहे तो सिर हिलाया करो, नहीं तो मैं सोचेंगे सब ऐसे है ना, सो गए होंगे वहां पे। तो कभी कभी हाँ, थैंक यू रिएक्शंस, कम से कम रिएक्शंस हो तो अच्छा रहते हैं, नहीं तो मैं है ना गलत सोचूंगा। ओके, ठीक है। तो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं क्रिएशन, नहीं तो सृष्टि के बारे में हम देख सकते हैं, और कंप्लीशन एक पूर्णता। वो दोनों मतलब परमेश्वर की पूर्णता के बारे में, पूर्णता उसी विषय के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं, नहीं तो सृष्टि की पूर्णता के बारे में वहां पे देख सकते हैं। पहले दिन हम देख सकते हैं ज्योति, आकाश, पानी, भूमि, वन संपत्ति, सूर्य, चांद, सितारे, पक्षी, मछली, जानवर, मनुष्य, और लास्ट में परमेश्वर ने विश्राम किया। तो हम एक एक बातों को देखेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े करके हम एक एक बातों को आज देखेंगे। और तीसरा अध्याय से लेकर 5वां आयत तक हम देख सकते हैं करप्शन, हिंदी में भ्रष्टाचार लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आपको ये सारे शब्द पहचान होंगे, है ना। करप्शन, गार्डन ऑफ ईडन में मतलब ईडन के वाटिका में क्या हुआ है, और और आदम और ईव के बारे में, शैतान के बारे में, सिन के बारे में, जजमेंट के बारे में, ये सब बातें हम वहां पे हम देख सकते हैं। और 6 अध्याय से लेकर 9वीं आयत तक, पहले अध्याय से लेकर दूसरी अध्याय तक हम देख सकते हैं सृष्टि और क्रिएशन। तीसरे अध्याय से 5वां अध्याय तक हम देख सकते हैं पतन और फॉल, फॉल ऑफ मैन, पतन हम देख सकते हैं तीसरा से 5वां अध्याय तक। और 6 अध्याय से लेकर 9वीं अध्याय तक हम जल प्रलय के बारे में, नहीं तो भाग के बारे में, फ्लड के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। लक्ष्मी लिख रहे हो है ना, पिछले हफ्ते का पैसा भेजा क्या? नहीं भी आंसर बता दिया था मैंने। हाँ, आंसर बता दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। अजय भेजा है, पूजा सिस्टर भूल गए शायद, और वर्षा सिस्टर भी भूल गए शायद भेजने के लिए। ओके, फ्लड 6 से 9वें अध्याय तक हम देख सकते हैं फ्लड के बारे में, जल प्रलय के बारे में। और 10 से 11 तक हम देख सकते हैं नेशंस, राष्ट्र के बारे में हम देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके, हम वहां पर देख सकते हैं। हमने बोला पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक 4 मूल घटनाएं, नहीं तो 4 की इवेंट्स वहां पे हम देख सकते हैं, क्रिएशन, फॉल, फ्लड, नेशंस, नहीं तो सृष्टि, पतन, जल प्रलय और राष्ट्र। अभी 12 अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक हम देख सकते हैं 4 इम्पोर्टेंट मूल पुरुष के बारे में, नहीं तो 4 की पीपल्स के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं, अब्राहम और इसहाक और याकूब और यूसुफ। ये 4 व्यक्तियों के बारे में 12 अध्याय से लेकर 24वां अध्याय तक हम अब्राहम के बारे में हम नहीं तो इब्राहिम के बारे में हम देख सकते हैं। और 25 से लेकर 26 तक इसहाक के बारे में, 27 से लेकर 34 तक याकूब के बारे में, 37 से लेकर 50 तक यूसुफ के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ, पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक 4 मूल घटनाएं के बारे में हम देख सकते हैं, एक क्रिएशन, सॉरी सृष्टि, पतन, जल प्रलय और राष्ट्र। और 12 अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक 4 मूल पुरुषों के बारे में हम देख सकते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। इन 4 व्यक्तियों के बारे में हम वहां पे देख सकते हैं। ഇത് സൂം ചെയ്യാവുന്നതാ പറഞ്ഞത്, നോട്ട് हैं? സൂം ചെയ്യും, നോട്ട് അവർക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം, കാണണമെന്നുണ്ട്.
कानातोर जूम చేదు नोकावे सो जो जिसको नहीं दिख रहा है आपको जूम करके देख सकते हैं। अ, जिस अगर आपको मतलब स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहे तो ऐसे जूम करेंगे करेंगे तो आपको जरूर एक एक बातें देख पाएंगे। ओके, सॉरी। जिसको हिंदी चाहिए तो लोग zoom करके देख सकते हाँ, जिसको हिंदी चाहिए हिंदी देख सकते हैं। जिसको इंग्लिश में लिखना है तो आपको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इसको जानकारी हम ले सकते हैं। देखते हैं। मैं इसका नोट आपको दे देंगे। ओके, अगर आपको कोई सवाल इतना जो हमने देखा उसी में कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। जितने जो एनएसएस के कुलपति की किताब पहले अध्याय से 50 अध्याय में तक दो भाग में डिवाइड किया। मूल चार मूल घटना है, चार मूल पुरुष के बारे में हमने देखा है। उसी में कुछ डाउट है तो उसके अंदर के बातों को अभी हम देखेंगे, पर ये जो बातों को कोई डाउट है तो आप अभी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएंगे। आगे चलिए। ओके। हाँ भैया, एक क्वेश्चन था। हाँ, जरूर पूछिए। हाँ भैया, आपने अभी बोला कि जो है जल, प्रलय और पतन, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? पतन क्या होता है और जल प्रलय तो जल प्रलय का। पतन तीसरा अध्याय से लेकर 5वें आय तक है ना। इसलिए मैंने बोला उसके बारे में आपको समझा दूंगा। मनुष्य के पाप पाप के बारे में जल प्रलय नोहा के समय में हुआ है। आदम और हव्वा के जीवन में जो पाप के बारे में मनुष्य इंसान के पतन हुआ है ना, द फॉल ऑफ मैन, पाप में गिरे हैं उसके बारे में वो है पतन करके बताए हैं। और जो जल प्रलय फ्लड हमें पता है कि कैसे हुआ। वो सब बातों को हम एक एक करके हम देखेंगे। ओके, हम पहली बात उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड एर्थ। आदि में हिंदी वचन कोई पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यस, और दूसरी आयत भी पढ़िए। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। ओके, पहले अध्याय में हम देख सकते हैं आ, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर क्या आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की, और जल के ऊपर पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा। हाँ, यस, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज आउरिंग ओवर वाटर, वैसे लिखा हुआ हूँ देखना। और इट वाज वोइड एंड एम्प्टी, मतलब अंधेरा और खाली। पेडोर, पेडोर। हाँ, बेडरूम, यस यस। थोड़ा हिंदी शब्द तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेंगे, माफ करना, एडजस्ट करना मेरे साथ। ओके, तो इस सृष्टि के बीच में बहुत अंदर है। मतलब जो बाइबल टीचिंग करने वाला बताते हैं, सिखाने वाला बताते हैं कि काफी समय के फर्क हैं। पहले एक सृष्टि था जो हम अभी क्या देखते हैं, शैतान के ना लूसीफर के बारे में जब हम देखते हैं, वो लोग इस धरती पे रहता था। उसके बाद परमेश्वर उसी को फिनिश करके एक काफी समय ये ऐसे पड़ा रहा। ऐसे काफी शिक्षा इसी में जाते हैं, पर हम उस सब बातों को हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी में नहीं जाना चाहते हैं। उस बातों का हमारा जरूरत नहीं है। फिर भी गैप थियरी करके एक थियरी है, गैप थियरी, इसको हिंदी नहीं पता, गैप थियरी करके
उसका मतलब यह है कि सृष्टि के बीच में जो गैप है उसी के बारे में एक थियरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का रचना किया, और बेडोल और सुनसान। हाँ सुनसान थे, मतलब इट वॉज बेडोल और सुनसान, अंधकार अंधेरा से भरे हुए थे। तो हम देख सकते हैं, और पानी के उजल के ऊपर पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे, मंड रहा थे करके लिखा हो। तो काफी समय के लिए ये जो पृथ्वी, जो आसमान और पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाया गए हैं वो खाली पड़ा था। मतलब उसमें जब हमारे इसमें पढ़ेंगे तो कोई काम के लिए नहीं था, वैसे सुनसान, कुछ भी, कोई भी चीज नहीं है ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था। पानी के ऊपर अंधेरा छाए हुए थे, उसके ऊपर पवित्र आत्मा और परमेश्वर के आत्मा वहां पे देखे हम देख सकते हैं। देखना, हम शुरुआत से हम एक बात देख सकते हैं, ट्रिनिटी, जो ट्रिनिटी आपको पता है ना, त्रित है ना, पिता पुत्र परमेश्वर। हाँ, बाइबल की शुरुआत से ही हमें इन बातों को हम देख सकते हैं। देखना, पिता पुत्र परमेश्वर को हम एक एक बातों को मैं आगे जब बताते समय आपको बता दिया जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सानिध्य हम उससे पहले से ही, शुरुआत से ही, मतलब इस जब हम एफेसियों का पत्री में जब हम एक वचन पढ़ते समय ना, इस दुनिया के बिफोर द फाउंडेशंस लेड, यू नो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, दुनिया की नींव। हाँ यस, नींव डालने से पहले मैं तुम्हें देखा है करके। इसका मतलब नो, जीसस और गॉड और पवित्र आत्मा वास देयर, मतलब पहले से ही, सारे सृष्टि के पहले से ही उन लोग था। इसलिए हम कहते हैं अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और आदि और अंत। हम कहते हैं ना, इन लोगों को, मतलब परमेश्वर को अंत और आदि नहीं है। उन लोग देर वास, दे वेर देर, उन लोग इस दुनिया पे था, उनको कोई सृष्टि नहीं किया। जब हम इवोल्यूशन थियरी देखते हैं ना, इवोल्यूशन परिणाम सिद्धांत, मलयालम इन हिंदी परिणाम सिद्धांत, इवोल्यूशन थियरी, रूपाली टीचर क्या कहते हैं इवोल्यूशन थियरी को, नहीं पता यार? मुझे देखते तो आपको पता चल जाता है कि इंसान बंदर से आया, तो वो कहानी पता है ना। उस कहानी, वो थियरी को क्या कहते हैं हिंदी में? विकास सिद्धांत। हैं? विकास सिद्धांत। हाँ, जो भी एंजल दीदी ने बोला वो सिद्धांत हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग जब शीशे में देखते हैं ना, हमारा दोस्त बुलाते हैं, ये बंदर करके हमें बुलाते हैं ना, तो उस इससे हम आए करके वो विकास सिद्धांत बताते हैं। और हमें बिग बैंग थियरी, शायद आपने सुना, आप जैसे गूगल करके देखना व्हाट इज बिग बैंग थियरी, कि एक आवाज से, एक विस्फोटन से ये सारे दुनिया उत्पन्न हुआ करके बिग बैंग थियरी कहते हैं। मतलब एक एक आवाज से, एक शब्द से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ करके। विपिन भाई को तो पता होगा। तो एक शब्द से ये सब उत्पन्न हुआ करके बिग बैंग थियरी बताते हैं। तो काफी थियरी हम वहां पर पढ़े हुए हैं। पर जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, नहीं तो इंसान के सृष्टि के बारे में, तो शुरुआत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर आसमान और धरती का सृष्टि की, और वो मतलब सुनसान और बेडोल पड़े हुए थे, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडर आ रहा था। उसके नीचे हम देख सकते हैं कि एक दिन परमेश्वर एक चीजों को सृष्टि करते हुए। मैंने एक 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 क्या कहते हैं, एक संदेश इसके द्वारा, मैं आपको क्लास है फिर भी मजा आता है इसके बीच में एक एक बात को आपको बताने के लिए। मेरे प्रियो, आपके जीवन शायद अभी सुनसान और बडोल, कोई काम का नहीं है, ऐसे एक अवस्था में से गुजर रहा होगा। पर एक बात मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडर आ रहा है, और अगले दिन एक शब्द से परमेश्वर कुछ नया आपसे सृष्टि करने वाला हूँ, जो पहले कभी नहीं था। परमेश्वर ने शून्य से
परमेश्वर कुछ नया चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि किया। मैं आपको कहता हूँ इस जो पहले अध्याय या पहले आयत तो दूसरी आयत पढ़ते वक्त आप एक बात याद रखना आपके मन में, जिस परमेश्वर का सेवा हम करते हैं, जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर शून्य से नहीं तो जो कुछ भी न खाली पड़े अंधेरा पड़े हैं उसी में से कुछ नया चीजों को ले आने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है ना। तो आप टेंशन मत करिए, फिक्र मत करिए। आपके जीवन में जो अभी जो परिस्थिति में जा रहे हैं ये ज्यादा देर के लिए नहीं है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। एक दिन उसी के लिए एक नया शब्द आ रहा है, रोशनी आ जाए, है ना। और चंद्रमा नहीं तो सूरज, तारे, नो वेजिटेबल्स, प्लांट सब आ जाए, सब एक दिन इससे आने वाला है। डोंट वरी, दुख मत करो, फिक्र मत करो, परमेश्वर एक नया बातों को आपके जीवन से ले आने वाले। ओके, वहां छोड़ के आगे निकलता हूं। और हमने पहले दिन में परमेश्वर ने क्या सृष्टि की? आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो? ओके, पहले दिन में परमेश्वर ओके पहले दिन में गॉड क्रिएटेड लाइट और नाइट एंड डे। पढ़िए वो आयत पढ़िए, तीसरी आयत। जब परमेश्वर ने कहा तो उजियाला हो गया। हाँ देखो वहां पे परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, लेट देयर बी लाइट, ना उजियाला हो जाए। तब क्या हुआ? वहां पे उजियाला आ गया। और हम देख सकते हैं 14वीं आयत पढ़िए, वर्स 4। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों। वर्स 4 क्या है? और परमेश्वर ने कहा, हाँ। उजियाला हो। देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ देखो, परमेश्वर ने वहां पे कहा, परमेश्वर ने देखा है कि ये अच्छा है, और उजियाला को, अंधकार को परमेश्वर ने क्या किया? सेपरेट किया। ही सेपरेटेड, नहीं तो क्या क्या कब कहते हैं हम उनको? अलग। अलग किया। हम जब शुरुआत में दूसरी आयत में इस प्रकार पढ़े हैं कि, है ना, इट वाज, इसमें लिखा है earth was desolate and void and darkness was upon the surface of the deep, मतलब अंधेरा छाए हुए थे, राइट। पानी के ऊपर अंधेरा, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, और परमेश्वर ने उजियाला को और अंधेरा को अलग किया। मतलब जब उजियाला आ गया, अंधेरा नहीं, है ना। जब उजियाला आ गया, अंधेरे को नहीं देख पाया, इसलिए परमेश्वर उसको अलग किया। नहीं तो जब उजियाला आते हैं अंधेरा तो नहीं रह पाते हैं, है ना। जब हम एक कमरे में लाइट ऑन करते हैं तो वहां पे अंदर अंधेरा को नहीं रुक पाते हैं, वो कैसे भी नहीं। पर परमेश्वर ने क्या किया? इस दोनों को अलग कर दिया। नाउ, है ना, अंधेरा रात समय कर दिया। रात को अंधेरा होंगे, दिन को रोशनी होंगे। ये 5वीं आयत में हम यही देख सकते हैं, வெளிச்சம் நல்லது, sorry, and God saw the light and that it was good, and God divided the light from the darkness. परमेश्वर उजियाला को कहा कि उनको लगा कि उजियाला अच्छा है, वो उनको कभी ये नहीं लगा कि क्या अंधेरा अच्छा है करके। इसमें लिखा है क्या?
क्या लिखा हुआ है 14वीं वर्ष में? क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। हाँ, देखो, परमेश्वर उजाला को देखा कि अच्छा है। एक बात कहूं, हम अंधकार में रहना परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। हम हमेशा ज्योति में रहना परमेश्वर को पसंद है, और ज्योति के साथ रहना हमेशा परमेश्वर का पसंद काम है। इसलिए परमेश्वर नया नियम में हम कहते हैं हम ज्योति की संतान है, अंधकार के नहीं तो अंधेरा के। वी आर नॉट द सन्स ऑफ डार्कनेस बट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। हम ज्योति की संतान है, मतलब परमेश्वर को ही सेड दैट द लाइट वाज गुड। रोशनी अच्छा है करके परमेश्वर बोला है, अंधेरा अच्छा नहीं। इसलिए क्या किया, ये रोशनी से परमेश्वर अंधेरा को अलग किया। हम मैंने कहा शुरुआत से देखी जाएंगे तो नया नियम से बहुत सारे कनेक्शन है कि हम अंधकार में रहने वाले लोग नहीं हैं। हमसे परमेश्वर अंधकार को दूर करके परमेश्वर हम में क्या किया, रोशनी डाल दिया। हु इज दिस गब्रियल डैनियल जेपी? भैया भैया वर्षा, वो मेरे बेटे का नाम है, संडे स्कूल में बैठते हैं ना इसके लिए। संडे स्कूल के स्टूडेंट्स। कौन है? वर्षा 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 अच्छा कराई। अच्छा, जी जी वो जी। मेरा बेटे का नाम है, संडे स्कूल में बैठते हैं ना इसके लिए। वो अच्छा अचानक अभी ऑन किया थोड़ा। मैंने सोचा स्वर्गदूत और भविष्यवक्ता एक साथ आ गया तो कौन है भाई ये, इसलिए मैंने पूछा है। बहुत बढ़िया, अच्छा नाम, गब्रियल और दानियल। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, तो इसलिए परमेश्वर ज्योति से अंधकार को अलग किया। परमेश्वर अंधकार को पसंद नहीं करते हैं, एक दोनों चीज एक साथ रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए अंधकार को अलग किया है। जैसे शैतान को हमसे अलग किया, पाप से जैसे हमसे अलग किया। देखो, शुरुआत से परमेश्वर का रिडम्पशन की प्लान और इंसान को कैसे, है ना, कैसे परमेश्वर उस पाप से दूर रखा हुआ है हमने देखना है, कैसे उस शैतान से दूर रखा है शुरुआत से। हम एक एक सृष्टि के शुरुआत से देख के जाएंगे तो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इंसान वो पाप से नहीं तो शैतान के साथ चले। उनको हमेशा एक अलगता आई, नहीं तो एक डिफरेंस और सेपरेशन ही लव्ड इट। इसलिए रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हम वी शुड नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर नॉट बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के नहीं है। तो शुरुआत से हमें देख सकते हैं कि परमेश्वर उसी वक्त सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। 12:1 रोमन्स 12:1 सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। तो परमेश्वर शुरुआत से ही ही सेपरेटेड हमें अंधकार से ज्योति में लाया। ओके, ये सब संदेश है। ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे मैंने कहा है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत सारे संदेश है इसके बीच में, एक एक आयत में हम देखे जाएंगे। और परमेश्वर ने क्या कहा, दिन को क्या नाम दिया, और रोशनी को परमेश्वर दिन नाम दिया, और अंधकार को परमेश्वर ने क्या दिया, रात करके परमेश्वर ने। तो वहां तक के फर्स्ट डे हैपेंड एंड द सेकेंड डे and God said, let there be an expanse between the waters and let it separate the waters from the waters. है ना, सेकेंड डे हमें देख सकते हैं कि इस पानी, मैंने कहा है ना, धरती पे पूरे क्या था, पानी है। स्टिल हमारे पूरे इसमें 3 में 2 भाग पानी है ना, अर्थ में 3 में 2 है, 3 में 1 है, 3 में 2 भाग पानी है ना, यस, हमारी धरती पे। तो आप एक बार देखना, ठीक है, एक बात ध्यान से देखना, जब हम सृष्टि के बारे में कहते हैं, सिर्फ परमेश्वर ये जो आसमान, आकाश और पृथ्वी को जब सृष्टि किया करके बोलते वक्त, आप याद रखना, इस पृथ्वी के साथ परमेश्वर इस सारे विश्व को बनाया गया है। हमारे मिल्की वे, है ना, जो चंद्र और क्या कहते हैं, हमारे जो ग्रह है, यह सब इसके साथ बनाया गया है, सिर्फ है धरती नहीं है, ठीक है, आसमान, द हेवंस एंड द अर्थ, हम वहां पे देख सकते हैं। और दूसरे दिन हम देख सकते हैं परमेश्वर सेपरेट किया,
पानी को सेपरेट किया। पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार से, रोशनी से अंधकार सेपरेट किया। और दूसरे दिन परमेश्वर पानी से एक जगह बनाया और उसको सेपरेट किया। और आप पढ़िए 7वीं और 8वीं आयत पढ़िए। तब परमेश्वर ने कोई भी पढ़िए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और पढ़िए। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। या दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या किया? आसमान को बनाया, है ना। जब आप ये जो स्काई देख रहा है ना, आसमान, स्काई देख रहा है, आसमान को परमेश्वर दूसरे दिन क्या किया? सेपरेट किया, बनाया, और एक आसमान बनाया। और धरती के मतलब जो लैंड जो है उसको भी परमेश्वर बनाया। सॉरी, आसमान को परमेश्वर जो स्काई जो है उसी को परमेश्वर बनाया, उसको नाम धारण दिया है। और तीसरी, जब 9वीं आयत में हम देख सकते हैं परमेश्वर जो आसमान के नीचे जो पानी है उसको एक साइड पे जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। 9वीं आयत पढ़िए जफी। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ओके। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या सृष्टि किया? पहले दिन क्या सृष्टि किया परमेश्वर ने? आकाश। पहले दिन रोशनी, उजियाला। हाँ, ओके। दूसरा दिन? दूसरे दिन आकाश। लक्ष्मी, तीसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया? आप कहाँ पे हो अभी? अमेरिका में पहुंच गए हो, कनाडा में हो, और स्वर्ग में हो, और धरती पे हो, पानी में हो, कहाँ पे हो आप? मैं आपके चेहरे पे मतलब एक सुंदर स्वप्न में आप बैठे हुए थे, बीच में मैं आके रोक दिया। यार भाई क्या हो गया है ना। बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे। सो गया है, कुछ नहीं पता मुझे। तीसरे दिन में क्या हुआ? लक्ष्मी, तीसरे दिन में क्या हुआ? लक्ष्मी चलेगी। अभी पूजा सिस्टर, पूजा यादव सिस्टर। ये आवाज क्लियर मेरे पास कुछ नहीं आ रही। फिर मेरी आवाज ये दो हाँ। दोनों को अलग कर दिया। इसको मैं, मेरा बीवी अभी भी साथ अंध, हूँ, हमें अलग किसी ने भी नहीं किया बाबा। तो आप क्या बात कर रहे हो? अभी अलग किया की बात? पूजा, अंधेरा और उजाला को अलग। हाँ हाँ, इससे मैं डर गया भाई, अलग कर दिया करके। मैं बहुत खुशी से जी रहा हूँ तो आप अलग किया करके। हाँ, ओके। तीसरा दिन ज्योति और अंधकार को अलग किया है ना। वेरी वेरी वेल। एक 10 रुपया ब्लसन भैया के गूगल पे में भेज देना, ठीक है? हैं, भूलना मत। हैं, 10 रुपया भेज देना, 10 रुपया, ठीक है? और स्क्रीनशॉट क्या करना? ग्रुप में भेजना, ठीक है? तीसरा दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने, हम देख सकते हैं ड्राई लैंड, और जो पृथ्वी जो है, नहीं तो हमारा जमीन जो है, पानी से अलग करके जमीन को परमेश्वर ने बनाया है। उसको क्या नाम दिया है? 10वीं आयत पढ़िए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। हाँ, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तो पृथ्वी कैसे बनाया गया ना? पानी से परमेश्वर, पानी के अंदर से परमेश्वर कहा सूखी भूमि हो जाए करके बोले, तो उसको क्या बनाया गया है? पृथ्वी बनाया गया है। उसको परमेश्वर ने पृथ्वी नाम दिया है। और पानी को ना क्या नाम दिया है?
और जल इकट्ठा हुआ, उसको उसने समुद्र कहा। समुद्र कहा है। तो ये पृथ्वी समुद्र कहाँ से आया, हमें बताया ना, तीसरे दिन में परमेश्वर पृथ्वी और समुद्र को बनाया गया है। और और कुछ बनाया गया है, 11वीं आयत में पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। हाँ, अभी हम देख सकते हैं 11वीं आयत में जब हम देखते समय वहां पे हम देख सकते हैं सिर्फ जब पृथ्वी और समुद्र को नहीं, पर सारे पेड़ पौधाएं फ्रूट्स है ना, सब कुछ परमेश्वर ने तीसरा दिन में बनाए गए हैं। आप एक बात याद रखिए, आप एक बात सोचिए, जो आज हम आम देख रहा है, नहीं तो सेब देख रहा है, संतरा दे सब ऑरेंज देख रहा है, और जो भी फ्रूट्स देख रहा है शुरुआत से ही था, है ना। एक कोई किसी ने भी नया ढूंढने वाला चीज नहीं है। वो वहां पे वो आयत एक और बार पढ़िए, क्या नाम है जल्दी, 11वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। हाँ देखो, तब परमेश्वर ने एक एक जगह पे क्या क्या होगा करके सोचकर परमेश्वर ने उस समय से ही इसको प्लान किया गया है। तो केरला में क्या कहते हैं, नारियल है। जम्मू कश्मीर में नारियल कभी नहीं हो सकता। बहुत कोशिश की है, बहुतों ने कोशिश किया है कि, पर बहुत मुश्किल। मतलब ऐसे ऐसे आप सेब जम्मू कश्मीर में होते हैं, पर केरला में कभी एप्पल नहीं बना सकेंगे ना, मुश्किल है। आजकल पेड़ बहुत आते हैं पर होते नहीं ऐसे। मेरा कहने के मतलब, जब परमेश्वर ने पहले से सृष्टि किया, इन द एंड है ना, ये पहले अध्याय खत्म होने से पहले मैं आपको एक है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा। जब परमेश्वर ने एक एक पेड़ पौधों को देखो, हम हमारे जब हम जहाँ जिस कॉलेज में है ना, हम यहाँ पे काफी पेड़ पौधा है, फूल फल फूल सब कुछ है यहाँ पे। तो जो घास में है ना, अलग अलग वैरायटी हम देख सकते हैं। देखो, हमारे परमेश्वर की जो बुद्धि और ज्ञान कितना बड़ा है। आज भी जो आयुर्वेद है ना, जो लोग पढ़ रहा है, उन लोग एक एक फल के मतलब गुण के बारे में, नहीं तो नो उसके यूज के बारे में अब सीख रहा है। यार ये पौधे कैंसर के लिए अच्छे हैं, ये फ्रूट इसी के लिए ठीक है, ये वाला चीज इसी के लिए ठीक है, आप ये पियेंगे तो आपको वो खत्म हो जाएंगे। मतलब अभी सीख रहा है। पर परमेश्वर ने जब सृष्टि की आरंभ से ही परमेश्वर ये सबको बनाए गए थे। एक नया चीज कभी उत्पन्न नहीं हुआ उसके बाद में। ये मत सोचना 2021 में आम हुआ है, नहीं। सृष्टि की शुरुआत में ही आम था, जैकफ्रूट था, एप्पल था। हम कभी कहते हैं ना, ईव क्या खाया, एप्पल खाया। बच्चे को सिखाते हैं ना हम। वो गा मतलब क्या किए, एदन के बगीचा में आ, हव्वा ने एप्पल खाया, इसलिए क्या हुआ, पाप में गिरा ना। हम वो फल को नाम दिया है, एप्पल करके नाम भी देते हैं। संडे स्कूल बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं। तो आ, सृष्टि की शुरुआत से ही एदन के बगीचा में हर एक फल था, हर एक फल। वो भी एकदम बेस्ट। हम देखेंगे आगे, परमेश्वर ने एक बेस्ट डाइट प्लान भी लोगों को दिए थे। बेस्ट डाइट प्लान भी आदम और हवा को दिए थे, हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या किया, तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, हर एक पेट हमने देखा जमीन और पृथ्वी को बना, सॉरी पृथ्वी को और आसमान को, है ना, आकाश को परमेश्वर ने अलग किया और उसका नाम धारण दिया। और अलग दूसरे क्रिएशन ये था कि परमेश्वर ने हर एक पेड़ पौधा है बनाए, ग्रास है ना, हरे ग्रास सब कुछ तब से हरे हैं, है ना। परमेश्वर ही हैज क्रिएटेड इट एज अ ग्रीन। परमेश्वर को पता है, देखना आसमान कौन सी कलर, पानी और धरती में जो ग्रास कौन सी कलर आना है, सब परमेश्वर ने शुरुआत से सृष्टि किया है। हम उसी में कुछ नहीं किया है, ठीक है। इंसान आज कहते हैं ना सब हमने बनाया है, इंसान इसी में कुछ नहीं किया है। ना एक पेड़ की पौधे की कलर भी नहीं बदल सकते हैं हम।
एक पेड़ की पत्ता के कलर नहीं बदल सकते हम। जैसे परमेश्वर ने बनाया वैसे आज भी उसी में कुछ नहीं कर पाते हैं। आ रहे ही होते हैं ना, जब पौधा आते हैं हरे कलर के आते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। जो रेड कलर की है, परमेश्वर ने जब से सृष्टि किया वैसे होते हैं, हमसे कुछ नहीं बदल सकते। तो तीसरा दिन हुआ है। 13 आयत पढ़िए जैसे। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हाँ, 8 बज गई और हमारा तीसरा दिन भी खत्म हो गई। हम अगले दिन जब रोशनी आएंगे 14वें दिन में हम शुरू करेंगे। हम अभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। तीसरा दिन यहाँ पे समाप्त हुआ है। 8 बज गए, हमारे सृष्टि का तीसरा दिन भी हो गया है, हमारा क्लास का भी तीसरा दिन खत्म हो गया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, हम आपकी सृष्टि के बारे में हमें कैसे रचना किया है परमेश्वर, इस आरंभ है इस धरती के आरंभ को आपने कैसे किया, इस सब बातों को सीखने के लिए आप हमें सहायता किया। धन्यवाद करते हैं जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जन के लिए। प्रभु आप उन्हें आशीष करिए, सहायता करिए। जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक आप में बने रहने के लिए आप हमें सहायता करिए। परमेश्वर आज रात अच्छी नींद से हम दे आम खास करके हम जैसे सेवा मिनिस्ट्री के हर एक सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आने वाला कैंप के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम बहुत बड़े कार्यों को करिए परमेश्वर, बहुत बड़े बेहतरियों को देखने के लिए सहायता करिए। भाई भैया ब्लसन और उनके परिवार के लिए, ज्योति के परिवार के लिए, जो सबके लिए हम दुआ करते थे, सबको आशीष करे। भाई विभिन्न के लिए धन्यवाद करते थे, सहायता करे, आशीष करे। सारे आदर, सारे महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। क्रिस्टीना, जय मसीह सभी को। मलयालम അറിയോ? ओके, वेलकम वेलकम। जय मसीह सबको। जय मसीह की पूजा, शिव मसीह की। इस आज पहले दिन है क्या क्रिस्टीना आपका? वेलकम वेलकम, कंटिन्यू टू जॉइन। और वाली भैया जय मसीह की भी। जय मसीह की, जय मसीह की। अश्विनी, प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। वर्षा सिस्टर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बच्चों के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। सॉरी। मैंने भी थोड़ा लेट हुआ, मेरा भी बच्चों का कारण मैं भी बहुत लेट आज जुड़े हैं।